पर ये था कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करके इसको वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। जी, वर्ल्ड क्लास किस मामले में? एक्सटीरियर फिनिश, इंटीरियर फिनिश के मामले में, जी, एफिशिएंसी के मामले में, ये टेक्नोलॉजिकली। प्रोपल्शन सिस्टम तो इसका ऑलमोस्ट वर्ल्ड क्लास है ही। जी। और चीजों को वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश, उस डायरेक्शन में भी कोई काम नहीं हो पाया। वो जो थी वही बन रही है। जो आपको लगता है कि होना चाहिए था इम्प्रूवमेंट्स उस तरह से नहीं हुए जिस तरह से होने टेक्नोलॉजिकल चाहिए। इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये सारे स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं। धीरे धीरे फिर आप वर्ल्ड क्लास के बाद पहुंचते हैं। आप उसको पहले ही वर्ल्ड क्लास बोलने लगिए तो आपको लगता है आपने तो कर लिया जो करना था। मतलब कहने के लिए वर्ल्ड क्लास है, रियल में वर्ल्ड क्लास नहीं है। एक तो वर्ल्ड क्लास बड़ा लूज टर्म है। इसका मतलब क्या है बहुत जी, क्लियर नहीं होता। अगर मैं ये मानूं कि वर्ल्ड क्लास से मेरा मतलब है कि दुनिया की जो 4-5 ट्रेन बिल्डर्स हैं जी, दुनिया में, वो जो ट्रेन बनाते हैं उस लेवल की पहुंची की तो नहीं पहुंची उस लेवल की, जी, अगर उसको वर्ल्ड क्लास माने। और उस तक पहुंचने की कंटिन्यूअस कोशिश होनी चाहिए। आज नहीं कल पहुंचेंगे। जी, आप पहले से ही इसको कह दीजिए कि वर्ल्ड क्लास हो गई तो आपका फिर क्या इंसेंटिव रहेगा उस पर काम करने का? तो किसी यही का हुआ है। आप इसमें देखिए टेक्नोलॉजिकल इनपुट आया नहीं कुछ भी। जो ये थर्ड ट्रेन ऑनवर्ड ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल इनपुट था, जी, वो बेकार का टेक्नोलॉजिकल इनपुट था। उससे कोई फायदा नहीं होना है। आप पावर थोड़ा और बढ़ा दिया, आपने एक्सेलरेशन थोड़ा बढ़ा दिया, राइड आप कहते हैं इंप्रूव कर दी। आज आप पूछ लीजिए कि पहली 2 ट्रेन और बाद की ट्रेन की राइड में क्या कोई फर्क है? और जहां तक पावर बढ़ाने का सवाल है, आज तक वो पहली वंदे भारत जो दिल्ली से बनारस चलती है वो फास्टेस्ट है।